हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा बिलोंग करेगा जब हमें डेबिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, तो क्या लॉजिक आपको लगाना है इसको समझिए। जब भी डेबिट बैलेंस आपको पासबुक का गिवन होगा तो आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये है, अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये पता चले कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये पता चले कि इससे कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में 15,000 में डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का। टोटल हमें 9 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारे पास है पासबुक शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 15,000 ऑन 30 जून 2014। तो ये आपको डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, मेंशन कर दीजिए माइनस साइड 15,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है अ चेक ऑफ 200 वाज डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप समझिएगा कि 200 रुपये बैंक में जमा कर दिए पर कैश बुक में से रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब बैंक में जमा कर दिए 200 रुपये तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस कम होगा। अब आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लेके आना है तो आपको 200 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और 200 रुपीज को माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है चेक ऑफ 17,000 वर इशूड बट चेक वर्थ ओनली 10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2014। तो देखिए 17,000 का चेक किसी को इशू किया था पर बैंक में तो ये शो कर रहा है कि 10,000 ही डेबिट हुए। अब हमने किसी को चेक इशू किया तो उसी वक्त हम कैश बुक में से 17,000 लेस कर देंगे, पर बैंक में तो 10,000 ही शो हो रहा है जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा यहाँ पे आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कितने अमाउंट पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 10,000 तो शो कर रहे हैं, 7,000 रुपये शो होने चाहिए तो 7,000 रुपये को आपको माइनस आइटम में शो करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है चेक ऑफ 2,000 वर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2,000 रुपये का चेक था जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया पर बैंक में उसको भेजना ही भूल गए। इम्पैक्ट ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाना है तो इस 2,000 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक रिसीव रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर बैंक, तो 2,000 रुपीज को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है चेक ऑफ 10,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ दिस 2,000 and 1,000 वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 8 जुलाई एंड 10 जुलाई एंड द रिमेनिंग चेक वर क्रेडिटेड बिफोर 30 जून 2014। तो 10,000 रुपये का चेक बैंक में जमा कराया जिसमें से 2,000 रुपये का चेक और 1,000 रुपये का चेक क्या हुआ कि 8 जुलाई और 10 जुलाई को क्रेडिट हुआ बैंक में। बाकी सारा अमाउंट जो था वो 30 जून से पहले पहले क्रेडिट हो गया। और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 जून 2014 के बना रहे हैं। तो देखिए जो अमाउंट बाद में क्रेडिट हुआ 30 जून 2014 के बाद क्रेडिट हुआ बैंक में, उसको आपको क्या करना होगा, उसका इम्पैक्ट समझ लिए। पहले क्या इम्पैक्ट हुआ कि चेक जो था 10,000 रुपीज का था, जब हमने उसे बैंक में जमा कराया तो उसी वक्त कैश बुक को इंक्रीज कर दिया होगा। बट जून के मंथ में सारा पैसा जमा नहीं हुआ, जून के महीने में कितना पैसा जमा नहीं हुआ, 2,000 और 1,000 रुपीज जो नेक्स्ट मंथ में जमा हुए हैं। तो इस अमाउंट की वजह से क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 3,000 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट कलेक्टेड 2,000 प्लस 1,000 रुपीज, 3,000 को आप प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है बैंक पेड 300 फी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिनेश वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने कोई फी पे की है ऑन द बिहाफ ऑफ दिनेश, दिनेश के बिहाफ पे बैंक ने फी पे कर दी जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक में भी हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है आपको, तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट 300 रुपीज को प्लस आइटम में शो करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा चैम्बर फीस पेड बाय बैंक और 300 रुपीज को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे एक और चार्ज लगाया बैंक ने 800 रुपीज का, जिससे क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया हमने, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस तो कम शो कर दिया पर कैश बुक में बैलेंस ज्यादा ही शो कर रहा है। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 800 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज 800 रुपीज को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वाज रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन कैश बुक एंड बैंक एक्सपेंस ऑफ 35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखिए 40 रुपीज के बैंक चार्जेस को ना 2 बार रिकॉर्ड कर दिया गया कैश बुक में,
इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि जब 2 बार कैश बुक के में बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड कर दिया गया तो कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाना है तो 40 रुपीज को आपको माइनस करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा आप यहाँ पे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक और 40 रुपीज को माइनस आइटम में शो कीजिए। अब यहाँ पे एक बात और कह रखी है कि बैंक ने कुछ एक्सपेंसेस है 35 रुपीज जिसमें बैंक ने लगाया, जो कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बैंक का बैलेंस मतलब कि पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पर अभी हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाना है तो आपको क्या करना होगा, 35 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट मेंशन किया है तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और 35 रुपीज को प्लस आइटम में शो कीजिए। देन हमें लास्ट ट्रांजेक्शन जो गिवन है वो है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 1000 बाय मिस्टेक। तो क्रेडिट साइड जो है ना बैंक कॉलम कैश बुक की बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड जो है वो 1000 रुपीज अंडर कास्ट मतलब कम शो हो रही है पासबुक की डेबिट साइड से। तो अब आपको क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लेके आना है। अब पासबुक का बैलेंस जो शो कर रहा है, पासबुक का डेबिट साइड का बैलेंस वो 1000 रुपीज ज्यादा शो कर रहा है कैश बुक के बैलेंस से। डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस है, अब आपको इक्वल करना होगा 1000 रुपीज को वो प्लस आइटम में मेंशन करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड और 1000 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी तो टोटल करके हमारा प्लस आइटम का हमारे माइनस आइटम का अमाउंट ज्यादा है जो कि 22,240 है। अब जब आप प्लस आइटम को 22,240 में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। माइनस करने पर आपके पास आएगा 15,105। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।